गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं लॉ का अगला फॉर्म। जितना कल हम फार्मूला पढ़े हुए थे, एक बार उस सारे फार्मूला को हम फिर से देख लेते हैं, 2 मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद उसके आगे वाला जितना भी फार्मूला है सबको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कल जो हम फार्मूला जितना हम पढ़े हुए थे, तो मेरा फर्स्ट फार्मूला ये था कि log a के पावर n बराबर b। तो n बराबर हम ये लिखवाए हुए थे कि a के पावर b। कल फर्स्ट फार्मूला ये था और इस पे एग्जाम्पल भी दिए हुए थे, ठीक है। इसके बाद सेकंड फार्मूला मेरा ये था कि log a के पावर 1 बराबर क्या था, 0 था। ये सेकंड फार्मूला हमारा था कि log a के पावर 1 बराबर 0। थर्ड फार्मूला हम ये बताए हुए थे कि log a के पावर a बराबर 1। कहने का मतलब ये था कि log बेस कुछ भी हो, पावर जब 1 हो तो उसका मान सीधा 0 हो जाता है, और बेस और पावर दोनों सेम हो तो उसका मान 1 हो जाता है। ये कल 3 गो फार्मूला पर हम लोग बातचीत किए हुए थे। लेकिन आज इसके अगले फार्मूला पर हम चलेंगे, और जो अगला फार्मूला हमारा बनेगा ये है कि अगर log a के पावर n हो तो इसको एक और तरीका से हम लिख सकते हैं। log a के पावर अगर n हो तो इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं कि log x के पावर n बाई log x के पावर a। यह हमारा चौथी फार्मूला बनता है, ठीक है। और इस फार्मूला पर जो क्वेश्चन हमारा बनेगा वो इस तरह का बनेगा जो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या, चलिए पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं, एक दो और फार्मूला लिख लेते हैं, इसके बाद इस पे क्वेश्चन लेते चले जाएंगे और इस पे क्वेश्चन उठाते जाएंगे, ठीक है। आज का जो log a के पावर के पावर n बराबर क्या होगा। मतलब देखिए यहाँ पे log है, यहाँ पे कोई भी संख्या दिया हो और यहाँ पे बेस के भी पावर, जो यहाँ पे बेस है इसका भी पावर हो और यहाँ पे ये टोटल का पावर हो, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो 1 बाटा ये जो k है ये बाटा में चला आएगा, ये 1 बाई ये जो k है ये बाटा में चला आएगा। और इसके बाद ये log है तो log a है तो a के पावर n है तो पावर n लिखेंगे, ठीक है। ये सभी फार्मूला पर हम क्वेश्चन देखेंगे और धीरे धीरे सभी फार्मूला पर क्वेश्चन बनाते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं फार्मूला के साथ साथ, ठीक है। कल जो बताए हुए थे, एक क्वेश्चन जो बता रहे थे आपको, इस तरह का क्वेश्चन बताए थे कि log 3 के पावर 27 बराबर व्हाट, ठीक है। तो log 3 के पावर 27 बराबर व्हाट, तो ये आसानी से हम कर लेते थे। क्या है कि 3 के जब हम कोई भी पावर 3 के जब 3 पावर करते थे तो हमारा 27 आ जाता था, इसीलिए हमारा आंसर 3 आ जाता था। तो इसको हम लोग ऐसे करते थे, इसको x मान लेते थे कि log 3 के पावर 27 बराबर x। तो x बराबर हम क्या यहाँ पे लिखते थे, 27 बराबर क्या लिखते थे, 3 के पावर x। तो हम लोग इसके बाद क्या करते थे कि यहाँ पे पावर चढ़ाते थे, तो हम 3 के पावर 3 करते थे तो 27 आता था। तो यहाँ पर लिखते थे कि 3 के पावर 3 बराबर 27 होता था, तो x बराबर हमारा 3 आता था, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब नेक्स्ट जो का हमारा क्वेश्चन आएगा वो एक क्वेश्चन है हमारा कि अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह के दे दे log 25 के पावर 125। जब इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि log 25 के पावर 125 इक्वल टू x, तो x बराबर क्या होगा, ठीक। अब 25 के तो स्क्वायर भी करेंगे तो 6 से 25 हो जाएगा। जब हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 6 से 25 हो जाएगा, जो कि 1 से 25 हम तुलना नहीं कर सकते हैं। तब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे तो हमारा स्क्वायर नहीं हो पा रहा है, तो अब इसको क्या करेंगे। तो देखिए इसको, ये x है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 125 है तो 125 यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम यही कंडीशन लगाएंगे, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 25 है
तब 25 का पावर हम x लिख सकते हैं, ये जो 25 का पावर x हम लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 125 जो है इसको देखिए वैसा फॉर्म में तोड़ना है कि दोनों का बेस सेम आ जाए। ऐसा फॉर्म में तोड़ना है कि पावर कुछ भी आए, पावर भिन्न भिन्न प्रकार की आए, लेकिन दोनों का बेस क्या हो, दोनों का बेस सेम हो जाए। तो देखिए, तो ये जो 125 है, इसको जब हम तोड़ेंगे, सॉरी इसका स्क्वायर क्यूब फोर्थ, मतलब इसका जो पावर है 4 करेंगे तो इसको क्या होगा, तो 25 का देखिए अगर 5 के पावर अगर हम 5 के क्यूब करें तो 125 होगा, ठीक है। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद ये 25 जो है इसको 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक। ये 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे पावर में x है तो पावर में x लिख दिए। अब इसके बाद देखिए इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे, 5 का क्यूब, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है, ये जो पावर, जब इसका पावर ये है, इसका पावर ये है, तो ये क्या हो जाए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x यहाँ पे हो जाएगा। जब यहाँ पे हमारा 2x हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, जब x का मान हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन लेते हैं और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए देखिए आपको एक ये फॉर्मूला बताए हुए थे कि अगर log a के पावर n के पावर m हो तो क्या करेंगे। यह एक आपको फार्मूला बताया था कि अगर a के पावर log a के पावर n के पावर m हो तो क्या, तो इसका एक फार्मूला होता है कि ये जो m है, ये जो m है इसको एट इज, मतलब इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद log लगा देंगे, ठीक। ये जो a है इसी तरह रहेगा, n है वो इसी तरह रहेगा, ठीक है। अब इस फार्मूला पे एक हम क्वेश्चन लेते हैं और ये फार्मूला सेट कैसे होगा इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। देखिए एकदम धीरे धीरे पढ़ना है और आस्ते आस्ते आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस पर एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि log 2 के पावर 2 के पावर 32, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है क्या करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कोई अगरम बगरम कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि देखिए तो यहाँ पे m है, तो यहाँ पे m का जगह पर क्या है 32 है। फार्मूला में कहा गया है कि log a के पावर n के पावर m है, log a के पावर n के पावर m है। तो यहाँ पे क्या है, तो इसका फार्मूला क्या हुआ है कि m log a के पावर n, m कहाँ आ गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 32 को क्या करेंगे कि 32 को हम सीधा मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 32 को मल्टीप्लाई में लिख दिए। इसके बाद लिखे log, ठीक है। ये जो 2 है उसको ऐसे ही रख देंगे, ये 32 जो है तो मल्टीप्लाई में आ गया, तो 32 को यहाँ पर ला दिए, तो यहाँ पे बच कितना गया, 2 बच गया। अब देखिए तो कल एक आपको हम फार्मूला ये बताए हुए थे कि log अगर बेस और पावर दोनों सेम हो तो इसका मान 1 आ जाता है। log a के पावर a बराबर 1, यानी बेस और पावर दोनों बराबर हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है 32 तो मल्टीप्लाई में है, तो 32 को 32 ही रहने देंगे, और यहाँ पे बेस और पावर दोनों क्या है, सेम है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो हमारा log का ये मान हो जाएगा 1। तो 32 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 32 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन एक और लेते हैं इसी फार्मूला के बेस पर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लिख दें कि log 2 के पावर, चाहे 2 के पावर छोड़िए 3 के पावर 6 कर दें, ठीक, तो क्या होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा
इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये जो 6 है यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई में लिख देंगे, लॉग है तो लॉग लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 है यहाँ पे भी 3 लिख दिए, यहाँ पे अब बच गया है 3 तो यहाँ पे भी 3 बच गया है तो 3 लिख दिए। देखिए अब कुछ नहीं करना है, इसमें बेस और पावर दोनों बराबर है, सीधा इसका मान 1 हो जाएगा। तो 6 इंटू इस दोनों का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो जब 1 हो जाएगा, कैसे 1 हुआ, तो लॉग 3 के पावर 3 बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है। क्यों? क्योंकि बेस और पावर दोनों बराबर था, जब बेस और पावर बराबर होता है तो उसका मान सीधा 1 हो जाता है। तो 6 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मूला पर इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसी तरह का क्वेश्चन जब पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कि इतना जो है अब देखिए इतना जो है इसको हम क्या करेंगे कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो इसको इस तरह का नहीं बनाना है, इस तरह लिख कर नहीं बनाना है। सीधा इस बात को सोचना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि log 5 के पावर 5 ये पावर 3, तो अपने दिमाग में ये बात को सोचना है कि ये तो सीधा 3 क्या हो रहा है, सीधा 3 जो है यहाँ पे जो पावर है वो तो मल्टीप्लाई में आ जा रहा है, और ये जिसका बेस और पावर दोनों सेम हो तो उसको क्या कर रहे हैं हम सीधा 1 लिख रहे हैं। तो जब बेस और पावर दोनों सेम हो रहा है तो सीधा 1 लिख रहे हैं, तो 1 लिखने का मतलब क्या हुआ, इसका मान 3 आ गया। इस पर और अगर क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरा कोई क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ पे कोई दूसरा मान रख कर देख लीजिए, कोई दूसरा अगर मान रखते हैं तो जो आएगा वो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला तो हो गया। अब अगला फार्मूला हम देखते हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसा ही दे दें कि log 5 के पावर 25 के पावर 125, ठीक है, log 5 के पावर 25 के पावर 125। जब log 5 के पावर 25 के पावर 125 हो तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो 125 है इसको इसी तरह रहने देना है। 125 यहाँ पे क्या है, log a के पावर n के पावर m है, तो यहाँ पे क्या किए हैं, m को कहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पे m को मल्टीप्लाई में लिख दिए हैं, तो 125 को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में लिख दिए। और 5 के पावर 25 है, जब 5 के पावर 25 है तो क्या लिखेंगे, तो कल जो बताए हुए थे कि 5 के पावर 25 बराबर x, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 बराबर क्या हो गया, 25 बराबर 5 के पावर x। ठीक, जब 5 का पावर x हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा आंसर, इसका 2 हो गया। तो ये तो यहाँ पे एटीजी आ गया, मतलब यहाँ पे 125 जो है 125 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन अब यहाँ पे जो बच गया हमारा, ऐसे जब हम लिखेंगे 125 तो 125 यहाँ पर लिख दिए। अब लिख सकते हैं इसको log 5 के पावर 25। जब log 5 के पावर 25 लिखते हैं तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में रहने दीजिए, 125 है तो 125 लिख दिए। और इसका मान यहाँ पर कितना आया है, इसका मान हमारा 2 आया है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। जब इसका मान हमारा 2 आया तो 2 लिख दिया, जब 125 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 250 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो है अगला फार्मूला देखते हैं और उस पर सेट करते हैं और उस पर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, और एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कि log 3 के पावर 6 प्लस 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, ठीक है, इनडिफाइंड करता है, x बराबर क्या होगा, बराबर है x, तो x बराबर क्या होगा। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि log 3 के पावर रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, इसी तरह मतलब अनगिनत इनडिफाइंड चला जाए, तो इस टाइप का क्वेश्चन का क्या करेंगे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको एकदम इजी वे में बनाएंगे। इजी वे में कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये जो हमारा log 3 है तो उसी तरह एज इट इज लिख देंगे log 3। ठीक, अब ये जो 6 है इसको ऐसा 2 फॉर्म में तोड़ना है, ऐसा 2 से मल्टीप्लाई करना है जो कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है कि जो कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। ठीक,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए तो आप मल्टीप्लाई जो तोड़ेंगे उसका बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इसको हम 3 और 2 में तोड़ते हैं, तो 2 3 6 6 आ गया, लेकिन इसका बीच का जो डिफरेंस हमारा कितना है, 1 है ना। ये जो हमारा बीच का डिफरेंस है जो 1 है। अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से 2 पार्ट में तोड़े हैं, 3 और 2 के पार्ट में तोड़े हैं, तो 3 और 2 के जब पार्ट में तोड़े हैं तो इसका बीच का डिफरेंस हमारा 1 होना चाहिए, तो 1 भी हमारा बीच का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 6 है तो 6 भी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अब इसको क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे जब प्लस का चिन्ह है ना तो बड़ा वाला को ले लेंगे, जब प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला ले लेंगे, और जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो छोटा वाला को लेते हैं। तो जब प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला लेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 हमारा हम 3 लेंगे, तो लॉग ये 3 तो पहले से है, और यहाँ पे क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, क्योंकि 12 वाला लेना है तो 12 वाला ले लिए। जब लॉग 3 के पावर 3 हो गया तो कितना हो गया 1 हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ये कंडीशन है, ये तो पहले बता चुके हैं कि जिसका बेस और पावर दोनों सेम हो तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। समझ गए। लेकिन और देखिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है अभी जो बता रहे थे कि वो इस तरह का भी क्वेश्चन है कि अगर ऐसे पूछे कि मान लीजिए कि लॉग 2 के पावर 6 √6 माइनस √6 बराबर एंड सो ऑन। ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ भी वही कंडीशन से हम अप्लाई करेंगे। इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ भी कंडीशन वही अप्लाई करेंगे जो प्लस वाला में किए थे। तो यहाँ भी कंडीशन वही अप्लाई करने का मतलब है कि ये 6 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 2 पार्ट में ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे जिसका मतलब दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 3 गुना 2, तो 3 और 2 के पार्ट में जब हम तोड़े हैं तो इसका बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। लेकिन वहाँ पे हम क्या किए थे, वहाँ पे हम प्लस लिए थे तो बड़ा वाला चिन्ह ले रहे थे, बड़ा वाला ये हमारा संख्या ले रहे थे। ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह है तो हम छोटा वाला संख्या लेंगे। जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम कौन सा संख्या लेंगे, छोटा वाला संख्या लेंगे, यानी 2 को हम लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लॉग 2 के पावर ये जो 2 है तो 2 के ये 2 और 2 के पावर 2। ठीक है। तो इसका भी मान क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। क्यों 1 आया, क्योंकि कल बताए हुए थे कि जब बेस और पावर दोनों से बड़ा, जब दोनों सेम हो तो इससे सीधा उसका मान क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। और इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, ये तो टाइप हो गया, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आता है। वो फार्मूला इस तरह का होता है कि देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि a इंटू a मतलब √a, तो इसका मान अगर कोई पूछेगा और ऐसे चला जाएगा एंड सो ऑन, तो इसका मान अगर कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा